नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास नंबर 2 को जानेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण और काल विभाजन हमारा चल रहा था। उसमें हमने गारसा दत्ताश्री, शिव सिंह सेंगर जी और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में जाना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा जी, अजय प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन किस प्रकार से रहा। सबको मैं एक अच्छे आसान तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण एवं काल विभाजन को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में बांटा। तो सबसे पहले तो आप देखो भी कालों की दोहरे नामकरण के आधार पर वर्गीकरण किसने किया। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए भी दोहरे नामकरण की वो जो वर्गीकरण है वो किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा, तो आपको ध्यान रखना है 4 कालों में बांटा। वे काल कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम दिए, तो देखो आप आदिकाल को आदिकाल को क्या नाम दिया, 4 कालों में बांटा। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। और समय सीमा क्या रखी आदिकाल की, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ध्यान देना है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है, ठीक है। आदिकाल का शुक्ल जी ने नाम दिया वीर गाथा काल। क्या नाम दिया, वीर गाथा काल नाम दिया। और समय सीमा क्या रखी, 1050 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है। जो पूर्व मध्य काल था उसको क्या नाम दिया शुक्ल जी ने, तो भक्ति काल नाम दिया। क्या नाम दिया, भक्ति काल। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम दिया, भक्ति काल। और भक्ति काल का जो समय सीमा है वो क्या रखी, 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत। क्या रखी, 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत। जो उत्तर मध्य काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल बोला। क्या नाम बोला, रीतिकाल। और इसकी जो समय सीमा है वो क्या रखी, 1700 से 1900, 1700 से 1900 विक्रम संवत रखी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसकी संज्ञा दी, गद्य काल की संज्ञा दी। और समय सीमा क्या रखी, 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत। ध्यान देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विक्रम संवत में किया है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। और कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या लिखा है। और अब आपसे पूछ लिया जाए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है किस पद्धति के आधार पर किया है, भी कौन सी पद्धति अपनाई है। तो यानी इसमें क्या था, 2 पद्धतियां अपनाई थी। एक तो प्रधान प्रवृत्ति, उस समय जिस साहित्य में जो प्रधान प्रवृत्तियां चल रही थी उसके आधार पर किया। और ग्रंथों की प्रसिद्धि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया, उस समय जिस ग्रंथों की लोकप्रियता थी, जो ग्रंथ ज़्यादा प्रचलन थे, उस ग्रंथों को क्या किया, अपने साहित्य में शामिल किया, ठीक है। अब आपको देखना है भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांट दिया। चारों नाम मैंने आपको बता दी, चारों की समय सीमा बता दी। लेकिन उसके बाद भी आचार्य रामचंद्र की आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई, क्या कारण है इसके पीछे, तो सर्वाधिक आपत्ति किस पर हुई, जब जो आदिकाल था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या कह दिया, वीर गाथा काल नामकरण कर दिया। क्या कर दिया, वीर गाथा काल नामकरण कर दिया। क्यों कर दिया, उस समय क्या था, उस समय वीरों के ज़्यादा मतलब वो थे, वीर साहित्य ज़्यादा लिखे गए, वीरस की प्रधानता, वीरों के गुणगान
इसकी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कह दिया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दे दिया। और इस वीरगाथा काल की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो काल विभाजन किया उसकी आलोचना हुई। कैसे हुई देखो आगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में वीरगाथा काल, जो वीरगाथा काल आदिकाल को क्या कहा, वीरगाथा काल नाम दिया, तो 12 रचनाओं को आधार बनाया। कितनी रचनाओं का आधार बनाया, 12 रचनाओं का आधार बनाया। वो रचना कौन कौन सी है आप देखो, पूछ लिया जाए भी किसको आधार बनाया, तो 12 रचनाओं को आधार बनाया, जिसमें 4 रचनाएं अपभ्रंश की शामिल की। एक तो विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिपाल, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं तो किसकी हैं, अपभ्रंश की है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया, आदिकाल को जो वीरगाथा नाम दिया, वो किसके आधार पर दिया, तो 12 ऐसी रचनाएं थी जिसको आधार बनाकर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और 12 रचनाओं में 4 रचनाएं अपभ्रंश की शामिल की और 8 रचनाएं देश भाषा काव्य की शामिल, देश भाषा काव्य की शामिल की, आपको ध्यान रखना है। तो वो 4 रचनाएं जो अपभ्रंश की थी वो कौन कौन सी है, तो विजयपाल रासो है, अमीर रासो है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं, मैंने पिछली वीडियो में इनके रचनाकार भी आपको बताए थे। अब 8 रचनाएं जो देश भाषा की थी वो कौन कौन सी है देखो। कुल कितनी रचनाओं को शामिल किया, 12 को किया। उसमें कितनी अपभ्रंश की है, 4 है। कितनी देश भाषा की है, 8 है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। 8 कौन कौन सी है देखो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मेंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाएँ और विद्यापति की पदावली। ये 8 है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आलोचना क्यों हुई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना करते हुए कहा कि जो मतलब रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में जो शामिल की है उसके आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, वो रचना खुद ही प्रमाणिक नहीं है, वो खुद ही रचना ऑथेंटिक नहीं है, तो उसके आधार पर ये नाम ऑथेंटिक कैसे हो सकता है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद जी ने इसके काल विभाजन की क्या की है, आलोचना की है। ठीक है, अब आगे देखो। जो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया था ना, वो 8 भागों में बांटा था और उसका छोटा रूप कर दिया किसने, आपसे पूछ लिया जाए तो आचार्य शुक्ल जी ने कर दिया। आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन की अत्यंत विशेषता, उसका सरलीकरण उन्हें मिस्र बंधुओं द्वारा दिए गए वेदों उपवेदों की संख्या 8 से घटाकर कितनी कर दी, 4 कर दी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास को 8 भागों में बांटा था, उसका छोटा रूप किसने कर दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में कर दिया। मेन रूप से तो उन्होंने 5 भागों में बांटा था, लेकिन कुछ जो काल ऐसे थे जो पार्टों में बांटे थे, इसलिए कुल उसका कितना हो गया था, 8 हो गया था। और उसको छोटा रूप किसने दे दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दे दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में राम कुमार वर्मा जी, हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण में या काल विभाजन में राम कुमार वर्मा जी का क्या योगदान है देखो, वी कैसे काल विभाजन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन 5 भागों में किया। जो पहला आदिकाल था उसको क्या नाम दिया देखो, आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 2 नाम दिए, आपको ध्यान रखना है। अभी आदिकाल को 2 नाम किसने दिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिए। कौन कौन से नाम दिए, संधि काल और चारण काल। क्या नाम दिए, आदिकाल को 2 नाम दिए। कुल संख्या में पूछ लिया जाए भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन कितने रूप में किया, कितने प्रकार से किया, तो 5 प्रकार से किया। जो पहला आदिकाल है उसको कितने भागों में बांटा, तो आदिकाल को 2 भागों में बांटा। फिर आदिकाल के 2 वो कौन कौन से भाग हैं, एक संधि काल नाम दिया और दूसरा चारण काल नाम दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए भी संधि काल का समय सीमा है वो रामकुमार जी ने क्या रखी, तो आपको संधि काल की समय सीमा बतानी है 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। रामकुमार जी ने भी क्या किया है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। तो संधि काल का समय क्या मान लिया, 750 से 1000 विक्रम संवत मान लिया। और चारण काल का समय क्या मान लिया, 1000 से 1375 विक्रम संवत मान लिया। ठीक है, अब भक्ति काल दूसरा वो सेम ही रखे हैं, जो मतलब जो सेम ही है लगभग शुक्ल जी के बराबर ही, मैंने भक्ति काल नाम दिया। शुक्ल जी ने भी क्या दिया था, भक्ति काल नाम दिया था।
तो आपको देखना है भक्ति काल का डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या समय रखा या समय सीमा क्या रखी। तो भक्ति काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया अभी 1376 से लेकर 1700 विक्रम संवत। ठीक है। तो रीतिकाल रीतिकाल का समय सीमा क्या रखी, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत रखी। ठीक है। और आधुनिक काल की समय सीमा आपसे पूछ ली जाए तो 1900 से लेकर अब तक। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या लिखा है, संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को क्या कर लिया, समाहित कर लिया या समेट लिया। तो शुक्ल जी ने रामकर्ण की रचना, अब आपसे पूछ लिया जाए नोट में भी, जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो अपने साहित्य में किसने शामिल की, तो राम कुमार वर्मा जी ने की। ठीक है। और किस काल में, संधि काल में। और शुक्ल जी ने नामकरण है वो रचना प्रवृत्ति के आधार पर किया। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन या नामकरण शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर किया। उस टाइम किस प्रवृत्ति के वो चल रही थी उस प्रवृत्ति के आधार पर किया। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर नामकरण किया। रचनाकारों के नाम, रचनाकार के आधार पर क्या किया, नामकरण किया। आपको ध्यान रखना है। देखो आप, चारणकाल और वीरगाथा काल दोनों लगभग सेम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया क्योंकि उस टाइम वीरों की गाथा का गुणगान ज़्यादा होता था। तो उन्होंने वीरों के वो देख कर उन्होंने क्या कर दिया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दे दिया। और चारण काल, तो उसको जो रचनाकार होते हैं, यानी चारण काल और वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है क्योंकि वीरगाथाओं में रचयिता भी क्या कहलाते हैं, चारण कहलाते हैं। जो वीर जो रचना है उसको जो रचने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, रचयिता क्या कहलाते हैं, चारण कहलाते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर दे दिया, चारणकार बोल दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, प्रवृत्ति के आधार पर दे दिया, तो वीरगाथा काल कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया, तो आप देखो 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हैं, जो आदिकाल था उसको क्या नाम दे दिया, प्रारंभिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल नाम दिया। और समय सीमा क्या रखी, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अब आपको ध्यान देना है, डॉक्टर आचार्य शुक्ल जी और रामकुमार जी ने क्या किया, विक्रम संवत में विभाजन किया, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ईस्वी में कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। यानी प्रारंभिक जो काल था उसकी सीमा, समय सीमा रखी 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी। और मध्यकाल था उसके 2 नाम किए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को क्या नाम दिया, जिसे हम भक्ति काल बोलते हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या माना, मध्यकाल। और फिर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा रखी 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक। ठीक है। 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा रखी 1500 से लेकर 1857 ईस्वी तक। यानी 1857 ईस्वी तक, 1857 की क्रांति की बात है, उस टाइम 1857 ईस्वी तक रखी। और आधुनिक काल का समय सीमा रखा 1857 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नोट में मैंने लिखा है 1965 ईस्वी में उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था। ठीक है। ये आपको याद रखना है, गणपति चंद्रगुप्त जी का इतिहास कैसा माना जाता है, वैज्ञानिक इतिहास। 1965 ईस्वी में इसकी रचना की, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। अब आगे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण कैसे किया, देखो। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कितने कालों में विभाजित किया, 4 कालों में विभाजित किया। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, मेन पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से आप देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। आपसे पूछ लिया जाए भी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है।
आदिकाल का समय सीमा क्या रखा, सन 1000 ईस्वी। अब हजारी प्रसाद जी भी क्या कर रहे हैं, ईस्वी में काल विभाजन कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है। आदिकाल को का समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक रखा। और भक्ति साहित्य, भक्ति काल यानी भक्ति साहित्य का समय सीमा रखा 1400 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक है। और रीतिकाल, और रीतिकाल को क्या नाम दे दिया, जो रीतिकाल है उसको प्रेम मार्गी काल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी रीतिकाल को प्रेम मार्गी काल किसने बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। और समय सीमा रखी है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। क्या रखी है, 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ठीक है। अब आगे देखो आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। नोट डाल के मैंने लिखा है हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को आदिकाल नाम, ये मैंने आपको बता ही दिया भी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल नाम, यानी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, आप ध्यान रखना, ठीक है। आज वैसे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।